हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एसएसटी की वर्कशीट नंबर 21 दैट इज़ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। यह सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रूप में भी इनको देखा जा सकता है। तो हम बेसिकली इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो करेंगे। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे जो पूरे देश के लोग होते हैं उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, या पूरे मतलब जिसके ऊपर भारत सरकार जो है उसका हाथ हो जाए। निजी क्षेत्र में क्या होता है? फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती है पर एक सिंगल पर्सन जो होता है वो उनका मालिक होता है। जैसे आप रिलायंस जियो की बात कर लो, ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होगा? जैसे मान लो रेलवे है, ठीक है। हमारे पास असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र भी होते हैं। असंगठित और संगठित क्षेत्र में क्या होता है? संगठित में उचित वेतन मिलता है पर असंगठित में कम वेतन जो है वो मिलता है। तो हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या होता है। सो आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की तुलना कीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में क्या है? देखो, पहला आपको दिया हुआ है जो आपकी परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। मैंने अभी बताया जिस पे भारत सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। यहाँ पे परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व जो है वो होता है। इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता और निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना ही होता है। रोजगार की सुरक्षा होती है सार्वजनिक क्षेत्र में, रोजगार की सुरक्षा नहीं होती निजी में। वहाँ पे सरकार जो है वो आपको देती है रोजगार जो होता है सार्वजनिक क्षेत्र में, बट निजी क्षेत्र में एक इंसान आपको, एक अकेला बंदा आपको रोजगार देता है, वो निकाल भी सकता है आपको। सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी जो है वो उपलब्ध करवाती है। जो सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती है, यानी कि आपको जिस दिन आप छुट्टी लेते हो, अवकाश लेते हो, उस दिन आपको वेतन भी दिया जाता है। पर जो हमारी निजी क्षेत्र होता है उसमें जो सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः प्रदान नहीं की जाती, कई जगह पे की जाती है। कुछ लिमिटेड छुट्टियां जो है वो दी जाती है निजी क्षेत्र में भी। इसका एग्जाम्पल है भारतीय रेलवे, ठीक है, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, ये एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। इसके उदाहरण है टिस्को, ठीक है, RIL, सहारा एयरलाइंस, रिलायंस जियो, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। संगठित क्षेत्र में उचित वेतन मिलता है, असंगठित में कम मिलता है। कार्य के निश्चित घंटे होते हैं, काम करने के आपको निश्चित घंटे दिए जाते हैं संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में आपको ओवर टाइमिंग, कभी 9 से 5 का टाइम नहीं हो, 9 से रात की 10 बजे तक भी काम ले सकते हैं, ठीक है। नौकरी की जो निश्चितता होती है वो संगठित क्षेत्र में होती है, नौकरी की अनिश्चितता असंगठित क्षेत्र में होती है। कर्मचारी योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे बीमा हो गया और PF हो गया, ठीक है। यहाँ पे कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, कोई बीमा या कोई सरकारी सुविधाएं दुर्घटना होने पर प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। कार्य की बेहतर परिस्थितियां जो है इसके अंदर होती हैं, मतलब जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। निम्न स्तरीय कार्य की परिस्थितियां होती है, कोई ध्यान नहीं रखा जाता मजदूरों का। उसके बाद में उदाहरण है बैंकिंग, बैंक में आपने देखा होगा पूरा AC कूलर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर टेबल चेयर, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पटरी वाले, इनको बेचारों को कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता, जमीन पे बैठे रहते हैं, ठीक है, सारा दिन धूप में काम करते हैं, कोई चाय पानी कुछ भी नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं संगठित क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर संक्षिप्त निबंध लिखिए। यही मैंने ना आपको काफ़ी सारा लिख के दे दिया, ठीक है। आपको जो जितना लिखना है, 2 पॉइंट लिखने हैं, 4 लिखने हैं, कट करके लिखने हैं, कैसे लिखने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। तो इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है? असंगठित क्षेत्र की कि बेहद कम आमदनी दी जाती है, ठीक है। संगठित क्षेत्र से असंगठित क्षेत्र जो होता है वहाँ पे बहुत कम जो है वो आमदनी है वो होती है। जैसे आप बैंक की जॉब के, जो बैंक में नौकरी करता है उसकी सैलरी देखना 50,000, 55,000 रुपये, 30,000, 40,000 रुपये होते हैं, पर वो पटरी वाले जो होते हैं वही 5-10 हज़ार के अंदर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अस्थायी रोजगार होता है। अस्थायी रोजगार यानी कि आपको गारंटी नहीं है कि आप इतने साल काम करोगे, ठीक है। वैसे जो बैंक में होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं ना, कि इतने साल बाद आप रिटायर हो जाओगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, अस्थायी होता है, आपको 2 दिन बाद भी निकाल दिया जाता है। या कामगारों का जो अगर ज़्यादा हो गए या आप उनके हिसाब से काम नहीं करोगे तो काफ़ी कुछ जो है वो निर्भर करता है। उसके बाद में श्रम कानूनों के तहत नहीं आते, श्रम कानूनों के तहत नहीं आते, यानी कि अधिकांश असंगठित श्रमिक ऐसे उद्यम में काम करते हैं जहां श्रमिक कानून लागू नहीं होते, इसलिए इनकी कार्य दशा सुरक्षित नहीं होती और इनके लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं। श्रमिक कानून का मतलब क्या होता है कि आपको कोई बीमा प्रोवाइड नहीं किया जाता, आपका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं निकाला जाता, आपको किसी तरह की कोई फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। उसके तो कोई भी अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी कंपनी की या उनकी नहीं होती है, ठीक है। खतरनाक उद्यमों की भी सुरक्षा नहीं, यही बात हम कर चुके हैं कि खतरनाक उद्योग जैसे होते हैं, ठीक है, जैसे
जैसे माचिस के कारखाने हो गए, कांच के उद्योग हो गए, हीरे तराशने वाले कारखाने हो गए, ठीक है, कबाड़ बनाने वाले हो गए, पीतल कांसे बर्तन की आतिशबाजी बनाने वाले, पटाखे जो बनाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे जहरीले धुएं से आकाशवास संबंधी बीमारियां, आंखों में जलन, तपेदिक, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के शिकार बन जाते हैं, ठीक है। तो इनमें कोई भी उनको सुरक्षा और बीमा प्रोवाइड नहीं किया जाता। उसके बाद में बढ़ती हुई जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, तो जटिल आर्थिक सामाजिक व्यवस्था बढ़ने में इन कामगारों की दैनिक जीवन की कहीं ज़्यादा व्यस्त और जीवन स्तर कहीं ज़्यादा निम्न हो गया। आय और व्यय के बीच, यानी कि आप सोच के देखो, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात हो गई है, व्यय ज़्यादा है और आय के स्रोत जो है वो कम हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के 5 उदाहरणें हैं, वो आपने देनी है। सो सार्वजनिक क्षेत्र में आपके पास आती है रेलवे, डाक सेवा, लोहा इस्पात, बैंक, जहाज निर्माण उद्योग, ऑल इंडिया रेडियो। इसके अलावा निजी क्षेत्र के अंदर आपके पास टिस्को, सहारा एयरलाइंस, टाटा पावर, पतंजलि उद्योग, रिलायंस उद्योग, मारुति उद्योग जो है ये आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्लास 10 के सोशल साइंस की, यानी कि सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 का।